वेलकम बैक स्टूडेंट्स आज हम ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन क्लियर 2021 की जीके सीरीज में जीके बेस्ट 300 की सीरीज है हमारी ये। इसका हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पार्ट 1 मैं आपको करा चुका हूँ, आज मैं कौन सा करा रहा हूँ आपको पार्ट 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं आपका जो 10 जनवरी 2021 को आपका जो सैनिक स्कूल का क्लास 6 के लिए एंट्रेंस एग्जाम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन डू वी सेलिब्रेट इंटरनेशनल वुमेंस डे? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम कब सेलिब्रेट करते हैं, कब मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशन मनाता है इसको, तो कब मनाता है बच्चों? ये मनाता है 8 मार्च को, ऑप्शन बी। और पहले वीडियो को पॉज करना है, पॉज करने के बाद आपको इसको ट्राई करना है, ठीक है क्लियर। ये हमने अपनी कॉन्सेप्ट वीडियो जो हमारा प्रीमियम कोर्स है उसमें सारे डेज को बहुत अच्छे से क्यों सेलिब्रेट किए जाते हैं, कौन सेलिब्रेट करता है, सब बहुत अच्छे से बताया गया। और वो भी इम्पोर्टेंट जो एग्जाम्स में जिनका जो एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं, जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में आते हैं, वो उनसे बाहर कुछ नहीं। हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है सैनिक स्कूल के लिए, आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या है? ऑप्शन बी। कौन सा है आपका? 8 मार्च। चलिए नेक्स्ट, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल एरिया? विच स्टेट, किसका? इंडिया का, इंडिया के स्टेट की बात हो रही है। जियोग्राफिकल एरिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा? आपको ये ध्यान रखना है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है? हमारा राजस्थान। कौन सा? राजस्थान। अगर बच्चों यहीं पे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था पॉपुलेशन वाइज कौन सा सबसे बड़ा है, तो पॉपुलेशन वाइज कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगर पॉपुलेशन की बात करें तो उत्तर प्रदेश, अदरवाइज एरिया वाइज है तो इसका जवाब क्या है? राजस्थान। नेक्स्ट, हु इज द करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? क्लियर, वाइस प्रेसिडेंट कौन है अभी हमारे? श्री वेंकैया नायडू। ठीक है, नरेंद्र मोदी कौन है? ये तो हमारे पीएम है, प्राइम मिनिस्टर हैं। अगर मैं अरुण जेटली की बात करूं तो अरुण जेटली हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे पहले, जो अभी सरकार है एनडीए में बीजेपी की सरकार है, उसमें क्या थे? फाइनेंस मिनिस्टर थे। रामनाथ कोविंद हमारे कौन से अभी? प्रेसिडेंट है। क्लियर, प्रेसिडेंट है। ठीक है, ठीक है, चलिए प्रेसिडेंट है अभी हमारे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो इसका जवाब क्या है? ऑप्शन बी। हाँ, अ मेडिकल प्रैक्टिशनर स्पेशलाइजिंग इन चिल्ड्रन एंड देयर डिसीज। जो बच्चे होते हैं और उनकी उनके उनके बारे में जो एक्सपर्ट होता है, उनकी डिजीज को जो देखभाल करता है वो डॉक्टर, उसको प्रैक्टिशनर, वो डॉक्टर को क्या क्या बोलते हैं? जियोलॉजिस्ट तो नहीं, जियोलॉजिस्ट तो अर्थ, जो अर्थ का अध्ययन करता है, पृथ्वी का अध्ययन करता है। सॉलिड गैस जो अर्थ में मटेरियल है उसका अध्ययन करता है, ये तो कैंसिल हो गया पहला। तो पेडिट्रिशियन, ये बिल्कुल सही जवाब है, यही करता है। ठीक है, इसका सही जवाब क्या है? जो चिल्ड्रन डिजीज इनको देखता है ये। क्लियर, तो सही जवाब हमारा क्या है? ऑप्शन बी। कार्डियोलॉजिस्ट क्या करता है? कार्डियोलॉजिस्ट क्या करता है बच्चों? आपका हार्ट सर्जन होता है। ये क्या होता है? हार्ट सर्जन, ध्यान रखना, ये हार्ट सर्जन होता है। ठीक है, ये आपका हार्ट सर्जन होता है जो आपके हार्ट से रिलेटेड डिजीज होते हैं। और न्यूरो का मतलब क्या होता है? ब्रेन। तो जैसी बात है, ब्रेन और आपकी स्पाइनल कोड इनको देखता है ये। ठीक है, ये स्पाइनल कोड और ब्रेन इनको देखता हो। क्लियर, तो मेरा सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी, पेडिट्रिशियन। नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड। जो तारों के समूह को, स्टार्स के समूह को क्या बोलते हैं? सोलर सिस्टम नहीं, प्लेनेट का, वो तो प्लेनेट होता है उसमें। तो प्लैनेट्स भी नहीं, प्लैनेट्स तो एक प्रकार का स्टार ही है। ठीक है, कॉमेट्स, कॉमेट्स क्या होता है? कॉमेट्स। और कॉन्स्टेलेशन क्या है? इसका सही जवाब है बच्चों, ग्रुप ऑफ स्टार को बोलते हैं हम कॉन्स्टेलेशन। ठीक है, ग्रुप तारों के समूह को, स्टार्स के समूह क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेलेशन। अब कॉमेट्स क्या होता है? कॉमेट्स होता है बच्चों आपका जो स्नोबॉल्स होते हैं, स्नोबॉल्स मतलब बर्फ की बॉल्स होती है। गैस किस की होती है उसमें? उसमें गैस होता है, ठीक है, रॉक होता है, चट्टान भी, ठीक है, और डस्ट होती हैं। इनका एक ग्रुप होता है, गेंद बनी होती है इस तरह की। क्लियर, और इसमें सब चीज़ें भरी होती हैं जो मैंने लिखवाई हैं, उसको बोलते हैं कॉमेट्स। क्लियर, चलिए, तो मेरा इसका जवाब क्या है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट का ये, विच इज द बिगेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? दुनिया में सबसे बिगेस्ट डेजर्ट कौन सा है? तो कौन सा है? कौन सा है आपका? ऑप्शन सी। कौन सा है? सहारा। सहारा मरुस्थल क्या है? दुनिया का सबसे बिगेस्ट डेजर्ट है। कहाँ पे है ये? कौन सी जगह पे? अफ्रीका में। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, उसमें ये है अफ्रीका में। अफ्रीका में भी नॉर्थ अफ्रीका में है, ये ध्यान रखना बच्चों। हमारे कॉन्टिनेंट की एक वो वीडियो है अलग से, कॉन्सेप्ट वीडियो में, वहाँ पे बता रखा है।
ठीक है। तो नॉर्थ अफ्रीका में कौन सा है हमारा, डेजर्ट है सहारा। अगर मैं इसकी बात करूं आपकी कालाहारी की, कालाहारी भी अफ्रीका में ही है, ठीक है, ये भी अफ्रीका में, बस ध्यान रखना ये क्या है, साउथ में है बस। क्लियर। अब बात करते हैं गोभी। गोभी कहाँ है, गोभी एशिया में है, ये ध्यान रखना एशिया में है। एशिया में कहाँ पे, चाइना, बेसिकली चाइना और मंगोलिया, मेन तो मंगोलिया में है, ठीक है, चाइना और मंगोलिया इसके दो देश हैं, ठीक है। और अटाकामा कहाँ है, अटाकामा है आपका साउथ, बेसिकली अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, ठीक है, साउथ अमेरिका में है अटाकामा। साउथ अमेरिका में भी कहाँ, चिली, चिली देश है साउथ अमेरिका में, वहाँ पे है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मानस नेशनल पार्क इज लोकेटेड। मानस, मानस कहाँ है, मानस है बच्चों आपका आसाम में। नेशनल पार्क की हमारी वीडियो है, फ्री है यूट्यूब पे, आप वहाँ पे देख सकते हैं, हमने वहाँ पे इसको कवर किया है, आसाम में है, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, वेयर इज WHO हेडक्वार्टर। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, WHO क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आ सकता है, क्योंकि ये पूरी साल, इस अगर मैं 2020 की बात करूँ तो पूरी साल न्यूज में रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस, कोविड वायरस था, इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये आपका स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड, ठीक है, क्लियर। स्विट्जरलैंड में जेनेवा नाम की जगह है, ये वहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में जेनेवा नाम का शहर है, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सह्याद्री इज ऑल्सो नोन है। सह्याद्री क्या है, सह्याद्री क्या है, पहाड़ों की श्रृंखला है, पर्वतों की श्रृंखला है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बच्चों वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, ठीक है। देखिए जैसे ये, अगर मैं बात करूँ मेरी, अगर मेरी मैप की बात करूँ तो मैप में ज़्यादा अच्छा तो नहीं बना पाया, लेकिन चलिए जैसा भी मैंने बनाया उसमें दिखा देता हूँ मैं, इसको एक बार अब करके थोड़ा सा और अच्छा बना सकता हूँ, वो बना देता हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, ये अगर मैं इंडिया की मैप की बात करूँ, ये कुछ अच्छा है उससे, ठीक है। अब अगर मैं इसमें बात करूँ तो ये वेस्टर्न घाट कहाँ, कौन से है वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट है ये वाली रेंज जो वेस्ट में, क्योंकि डायरेक्शन में क्या होती है, इधर वेस्ट होता है, इधर आपका ईस्ट होता है, ठीक है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है। तो ये जो रेंज है, ये रेंज क्या है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं हम वेस्टर्न घाट। इसमें कौन से आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे केरला हो गया, ये क्या है, ये आपका केरला हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ पे तमिलनाडु हो गया, ठीक, तमिलनाडु रेंज हो गया पूरा, और फिर तमिलनाडु हो गया ये पूरा का पूरा, ये क्या है तमिलनाडु, इसका कुछ हिस्सा आ जाता है फिर इसमें, और फिर आपका महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, ठीक है, गुजरात हो गया, तो ये सारा क्या है, कर्नाटका हो गया, ये सारा क्या है, ये वेस्टर्न घाट में आता है। अब आता है ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट में इधर आ जाइए आप, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ये सारा क्या है, ईस्टर्न घाट हो गया। अगर मैं अरावली हिल्स की बात करूँ तो अरावली हिल्स में कौन सा है, राजस्थान, ये सारा जो मध्य राजस्थान, ये राजस्थान आपका, मध्य आपका दिल्ली, गुजरात, ये गुजरात भी आ जाता है, दिल्ली आपका, हरियाणा, ये सारा क्या है, ये रेंज क्या है, अरावली हिल्स में आ जाता है। और जो हिमाद्री अगर मैं कहूँ यहाँ पे, जैसे अरावली ईस्टर्न घाट बता दिया मैंने, वेस्टर्न घाट, अरावली, हिमाद्री, हिमाद्री में कौन आ जाता है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, जम्मू कश्मीर, ये क्या आ जाता है, अरावली हिल्स में आ जाते हैं, हिमालय के पहाड़। हिमाद्री को क्या बोलते हैं, मतलब हिमाद्री किस में आ जाएगा, इन वाले रेंज में, अरावली बीच वाले में हो गया, ठीक है। तो इसका जवाब क्या है, सह्याद्री को क्या बोलते हैं हम, सह्याद्री को बोलते हैं हम वेस्टर्न घाट, ठीक है। चलिए, द गैस फिल्ड इन अ वेदर बैलून इज, जो गैस वेदर बैलून में फिल की जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, हीलियम। हीलियम बहुत हल्की गैस होती है, इसलिए इसको वेदर बैलून में फिल किया जाता है, तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन बी, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा पार्ट 2 था, हम जल्दी पार्ट 3 लेके आएंगे, पार्ट 4, ऐसे हम 300 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराएंगे। आप हमारा प्रीमियम कोर्स भी ट्राई कर सकते हैं, और वो एकदम सटीक अचूक मैं रामबाण कहूँगा उसको, आपको ऑल इंडिया सैनिक एग्जाम के एंट्रेंस एग्जाम को अगर आपको करेक्ट करना है 2021 वाले को, ठीक है। चलिए, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।